वही चीजें सत्संग में आकर के मिलती है। सभी कहते हैं कि सत्संग में आओ, परमात्मा का स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो, कीर्तन करो, मगर सबका फल एक ही है कि हमारा परमात्मा से मिलन, हमारा वो परमात्मा घर आगे इत गोवल वासो कूड़ी आदोचारी, घर आगे है जाना वहां है, एक दिन उस सत्य घर को प्राप्त करना है। ये जो संसार में हम आकर के बैठे हैं ये तो झूठा है। थोड़े दिन के बाद में ये जो आज हमारा साथ निभा रहा है वो भी साथ नहीं निभाएगा। माँ बाप बहन भाई आदि उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो साथ निभाए ना निभाए वो तो बड़ी दूर की बात है, परंतु ये हमारा शरीर ये भी हमारा साथ नहीं निभाएगा। गुरु भगवान कहते हैं जुग जागो जुग जाग प्राणी काय जागंता सो, बल्कि वीर विभो होसी दुश्मन काहे को। जागना है हमें इस शरीर से और इस संसार से। दो जुग है, दो बार कहा ना, जुग जागो जुग जागो। तो दो जुग कौन से हैं? एक ये शरीर रूपी जुग और एक ये संसार रूपी जुग। इन दोनों से जागना है। क्यों? क्योंकि एक दिन बिछोड़ा होगा, सत्य है, ये दोनों ही साथ में नहीं जाएंगे। ना यहाँ संसार में जो कुछ बनाया है, जो किया है, वो भी साथ में नहीं जाने वाला, और ना ही ये हमारा शरीर साथ में जाने वाला है। दोनों ही चीजें यहीं रह जाएगी। तो जाग जाओ। किससे जागना है? उन कर्मों से जिन कर्मों को हम केवल इस संसार को बनाने में और इस शरीर को ठीक रखने में हम लगे हुए हैं, उन कर्मों से जागना है। वो तो ठीक है, बनाना आवश्यकता अनुसार जरूरी है, क्योंकि आया है सो कुछ करेगा। पक्षी का काम है घोंसला बनाना, मानव बन के आया है परमात्मा का चिंतन करना, रहने आदि सुविधा आदि करना, वो हमारा कर्तव्य है। और वो कर्तव्य करते हुए हम उस सत्य के साथ में जिए जो हमें अपना असली पता है। कार में हम जब बैठते हैं तो कार हमारा साधन है, हमें पता है, मगर इसका काम कब तक है? जब तक हमें कहीं काम पे जाना है, वापस आना है, तब तक उसका काम है। उसके बाद में जब कार घर पे आ जाती है तो उसको छोड़ करके हम नीचे उतर करके संसार के दूसरे कार्यों में, अपने घर के कार्यों में लग जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर है हमारा साधन। ये जब तक हमें काम है तब तक इससे काम ले। जब एकांत में बैठे एक विचार करें तब हमारे मन में, हमारे अंदर भीतर में उस वास्तविक को, जिसको गुरु भगवान कहते हैं अंतर जपा अजप्या, उस ध्यान में, उस मगन में, उसमें वो कार्य जो हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, उसको जानने के लिए हम एकांत में बैठ करके सुबह शाम संध्या वंदन करें, भगवान का ध्यान करें। वो जीवन का वास्तविक सत्य है। उस सत्य को खोजना है जिससे हमें ये पता लगे ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलख निरंजन। आप स्वयं कौन है? वो अलख निरंजन कहाँ वो रहता है जो आप सब कुछ है। ये शरीर तो अलख निरंजन नहीं है, क्योंकि शरीर अलख निरंजन होता तो ये शरीर तो जो मन में आता वो सब पूरा कर लेता ये शरीर। मगर जो अलख निरंजन है वो कौन है? उसको कैसे जाना? उसको जानने की विधि बताई। गंगा यमुना बहे सरस्वती, केवल त्रिवेणी स्नान करने मात्र से नहीं होगा। वहां जाकर के कुंभ में डुबकी लगाने मात्र से भी बात नहीं बनने वाली। वहां जिस प्रकार तीनों नदियों का संगम है और वहां जाने पर हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वो केवल संसार के उस एक तीर्थ पर जाने से आनंद की अनुभूति होती है। तो इस त्रिवेणी में जब स्नान करेंगे, वास्तविक हमें जो त्रिवेणी गुरु भगवान ने बताई, इस त्रिवेणी में जब हमारा स्नान होगा, ये गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती, इस त्रिवेणी में, तब कितना आनंद मिलेगा। उस आनंद को वास्तविक में खोजना है। और वो खोजने के बाद गुरु भगवान कहते हैं गंगा यमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहावे बिरला जाती। उस दिन हम बिरले होंगे। वो चीज जिसको हमें प्राप्त करना है, फिर हमें अपना घर भी मिल जाएगा,
हमें करना क्या है वो भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। इसीलिए सत्संग हमें केवल ये सिखाता है कि जीवन को उस सत्य के साथ में कैसे जोड़ें। और संत महापुरुष हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य हमारा वही है, जिसको हमें जाने के बाद में हमें परमात्मा से कैसे मिल जाए, परमात्मा से कैसे जुड़ जाए, ये सारी बातें जीवन जी करके संत महापुरुष हमें बताते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को बार बार वंदन करते हुए, नमन करते हुए आप और हम भी उस परमात्मा की, उस वास्तविक सत्य की खोज करें, जिसकी खोज के बाद में कोई और खोज की आवश्यकता ना हो। विष्णु विष्णु तू भनरे प्राणी पैके लाख उपाय। बहुत से उपाय हैं, करोड़ों। गुरु भगवान कहते हैं उद्वतली से कहा उपाय बहुत है, पैके लाख। पैके मतलब सबसे छोटा, और लाख उपाय हैं, हजारों उपाय हैं, लाखों उपाय हैं जो जीवन में कर लोगे, मगर बात काम एक ही उपाय आने वाला है। कौन सा उपाय? कि सब में विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। विष्णु कोई भगवान बोले ऐसे ऐसे भगवान हैं, ऐसे नहीं, कोई स्वरूप नहीं। उनका स्वरूप क्या है? सर्वव्यापक, कण कण में रहते हैं वो स्वरूप। इसीलिए कहते उस सर्वव्यापक को भण मतलब जान ले। हे प्राणी, जिस दिन सब में उस परमात्मा को देख लेगा, सब में वो दिखाई देने लगेंगे, सब में उनकी अनुभूति होने लगेगी, उस दिन तुम्हारा पैके लाख उपाजों रतन काया बेकुंठे वासो तेरा जरा मरण भय बार। उस दिन तुम्हारे बेकुंठ में वास होगा, जन्म मरण का जो भय है उससे मुक्त हो जाओगे। केवल मैं जन्मूंगा, मैं मरूंगा, ये सारे चक्कर, ना तो हम जन्मने वाले हैं ना हम मरने वाले हैं। अलख निरंजन आप जो अलख निरंजन है वो कभी ना मरता है ना कभी वो मरने वाली श्रेणी में आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। फिर मरने की बात हमें शोभा भी नहीं देती कि मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं मरने वाला, मैं तो अमर हूं, परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा में मिलूंगा। परंतु ये मरने वाला, ये दुख जो हमारे मन की ये दुविधाएं हैं, ये उस सत्य को जब खोज लेंगे, उस सर्वव्यापक को सब में देख लेंगे, तो ये सारी जन्म मरण की दुविधा मिट जाएगी। अपना जीवन आनंद में परमात्मा कि उस परम धाम जो हमारा वास्तविक रूप है, हमारा वास्तविक घर है, उसको प्राप्त करना बड़ा सरल हो जाएगा। इसीलिए इस जीवन में ऐसा ही संत महापुरुषों के इस उपदेश को, गुरु भगवान के उपदेशों को हम अपने जीवन में धारण करें। कौन किसके भीतर क्या है वो तो नहीं पता लगता, परंतु सबके भीतर आनंद वो परमात्मा है, उसको जरूर हम देखने का प्रयत्न करें। इसी के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। जो संत महापुरुषों के आशीर्वाद से मिला वो आप सबको, आप तक सबको बताया, आपके जीवन में ठीक उतरे। इसी भाव के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत आभार स्वामी जी का। अभी भाई रामेश्वरी आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया, बेटा साक्य सुनाया। ले थे आज तो मतलब एंड में थे ही हमारे कहते थे